सनम, आप टीवी भी करती हैं, फिल्म भी करती हैं और अब आप वेब सीरीज़ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा। और आपकी वेब सीरीज़ की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं जो अभी तक आई नहीं। जब आप देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। नेटफ्लिक्स लेवल का काम है वो और आप बहुत अच्छी लग रही हैं उसमें। लेकिन इस वक्त इस पूरे पैनल में एक आप वाहिद पर्सनालिटी हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बोझ है इस बात का, इस पूरे सिचुएशन का, इस सवाल का कि हमारा ड्रामा जो है वो आज के माशरे की अक्कासी कर रहा है कि नहीं। आज की औरत की आप अक्कासी कर रही हैं एज एन एक्टर या नहीं? मैंने एक ड्रामा, अस्सलाम वालेकुम, पिछले 4 साल से मैंने ड्रामा नहीं किया, सिर्फ इस वजह से। जो ड्रामे में करती थी उसमें लगता था कि बिल्कुल औरतों की अच्छी रिप्रेजेंटेशन, कोई रोल मॉडल। बी गुल के साथ आखिरी स्टेशन, आमना मुफ्ती के साथ आखिरी स्टेशन क्या था, बी गुल के साथ तलखियाँ क्या था, कशफ किया था, मेरा नसीब क्या था बुशरा आपा के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स थी। लेकिन अब उस तरह के, अब हम भी उसी तरह जिस तरह हमारे सीनियर्स कह रहे हैं कि अब मैं भी उस तरह की बातें करने लगी हूँ कि हालांकि मैं जिस तरह वो पीटीवी के ज़माने की बात करते हैं, मैं भी कोई 10 साल पुराने ज़माने की बात करती हूँ कि तब अच्छे ड्रामे बनते थे। आजकल वही चैनल हेड्स, वही प्रोड्यूसर्स, वही राइटर्स, वही डायरेक्टर्स ऐसा काम क्यों नहीं बना रहे? ये मेरी समझ से बाहर है। आपको कहाँ कमज़ोरी लग रही है? क्योंकि आपने बहुत सीधी और सच्ची बात की है इस वक्त। आपने माना है कि हाँ कमज़ोरियाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। आपको कहाँ लगता है कि कमज़ोरी है? कंटेंट में जब मैं बीगल से पूछती हूँ हम इस पे लिखें, कहती हैं कि कोई ख़रीदेगा तो मैं लिखूँगी। तो फिर मैं चैनल हेड से पूछती हूँ और फिर आगे से जवाब नहीं मिलता, तो फिर कैसे हम कुछ क्रिएट करेंगे? तो बी गुल ने जो अभी बताया था ना कि ये शुरू होती है राइटर से और ख़त्म होती है एडिटर पे, तो मैं उसको करेक्ट कर दूं, ये शुरू होती है चैनल हेड से और ये ख़त्म होती है टीआरपी पे। बिल्कुल। सनम की एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपकी इजाज़त से कता कलामी माफ, मैं गुजारिश करूंगा प्लीज आप लोग बैठ जाइए, प्लीज खामोशी से। ये पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। हाई कोर्ट ने 2 महीने बाद इलेक्शन का कहा है, आपने अभी शुरू कर ली है पीछे। आपकी मेहरबानी। ये लोग जो कराची से मेहमान आए हुए हैं इनको सुनने के लिए आप सारे लोग बैठे हुए हैं। प्लीज जरा खामोशी इख्तियार कीजिए। ये बड़े कीमती लोग हैं, इनकी बात आप सुनेंगे तो आपको यहाँ आने का फायदा होगा। प्लीज 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 थोड़ा सा खामोशी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पे था ये मामला, अभी हल होने वाला था और आप लोगों ने छोड़ कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सनम में की क्वालिटी एज एन एक्टर ये भी थी कि जब तलखियाँ हमने किया था, 10 साल तकरीबन हो गए हैं, तब मेरे बाल सफ़ेद नहीं थे और ये इससे भी छोटी थी। तो हम जब तलाश कर रहे थे या ऑडिशंस कर रहे थे प्रोटैगनिस्ट के लिए, उस हीरोइन के लिए जो वो काम करेगी, तो सनम ने उस वक्त उस एज में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आई एम ओके टू प्ले अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। और वो कोई 2 साल के बच्चे नहीं, मैं 7-8 साल के 2 बच्चों की माँ बनने के लिए, वो कैरेक्टर करने के लिए तैयार हूँ। जबकि मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ ये भी मसला होता है कि मैं तो ये नहीं करूँगी और मैं तो इतनी उम्र की अदाकारी नहीं कर सकती, मैं तो ये कैरेक्टर नहीं कर सकती। तो क्रेडिट गोज़ टू हर ऑल्सो। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड देन, आई एम स्टिल इम्प्रेस्ड कि इन्होंने फ़ौरन एक चीज़ को एक्सेप्ट किया और एज ए चैलेंज एज एन एक्टर किया। अच्छा, मैं बहुत थैंक यू। बट यासिर, मैं कहना चाहूँगी कि इस डिस्कशन में जो सबसे वाहिद कंपोनेंट है वो हमारे चैनल हेड्स हैं। उनको इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना चाहिए, या इस ऑडियंस में बैठ के हम एक दीवार से बात करें। अभी हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि चैनल हेड कोई हो मेरे सामने बैठे, मैं बात करूँ। मुझे टीवी पे काम करते हुए तकरीबन 15 साल होने वाले हैं और मैंने 4 ड्रामा सीरियल किए हैं। तो सोचें मैंने कैसे खाना खाया होगा। और मुझे आज तक कभी काशिफ निसार साहब, बी गुल या आमना मुफ्ती, इन लोगों ने, इनका कोई प्रोजेक्ट ऑफर नहीं हुआ है। आई नो आपके हाथ में नहीं होता, मगर जो होते हैं वो मैं नहीं करना चाहता और बाकी सीनियर्स तो छोड़ ही चुके हैं लिखना। इस वक्त जो बात हो रही है कि वजह क्या है, थोड़ा समय अगर उस पर मुझे इजाज़त आप लोग दें। जी जी प्लीज़। चैनल हेड की बात कर रहे हैं आप। मैंने तकरीबन सारे चैनल्स के साथ एज हेड ही काम किया है। इसमें एक हिडन कैरेक्टर रोल है जिसका जिक्र नहीं आता इस पूरे मामले में, वो है मार्केटिंग हेड। देखिए,
ये सारी जो बात हो रही है, इसकी जिम्मेदारी जिस पर आती है, चैनल हेड भी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मार्केटिंग हेड का क्या मामला है? उसकी जो टीम है वो खुद, लेकिन उसके साथ जो बच्चे काम करते हैं उनकी दिलचस्पी सिर्फ अपने करियर से है, सक्सेस से है। अब सक्सेस का जो वो देखते हैं वो उसका बेस रेटिंग है। वो अपनी सीवी बनाना चाहते हैं ताकि कल वो किसी और चैनल पर जाएं तो बताएं कि इन ड्रामों की सक्सेस रेटिंग के हवाले से हम लाए हैं। ये चीज़ जो है, इसके पीछे ये हिडन रोल है मार्केटिंग का। वो फैसला करते हैं, वो चैनल हेड को भी बताते हैं कि ये माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। बेचते भी वही हैं, कीमत भी वही लगाते हैं। असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नूरुल हुदा शाह की बात ही की एक्सटेंशन है। मार्केट मैनेजर्स के साथ मैंने जियो के साथ 10 साल काम किया, 6 बड़े सीरियल उनके साथ किए। मेरी बहस हो गई मार्केट मैनेजर के साथ, जैसे नूरुल हुदा ने कहा। मैंने कहा बात सुनो, तुम बाहर से पढ़ के आए हो, तुम बहुत कुछ पढ़ के आए हो, तुम मुझे ये बताओ कि जो बिकता है तुम उसे बेच रहे हो, इसमें तेरा क्या कमाल है? इसमें तेरा क्या कमाल है? मैं ये माल बनाता हूं, मैं तुम्हें प्रोडक्ट देता हूं, इसे बेच के दिखाओ, फिर कमाल है। सो तुम्हारा इल्म ये है कि जो माल मुख्तलिफ हो उसको कैसे बेचना है, उसे बेच के दिखाओ। ये उसके पास कोई जवाब नहीं था। बात यह है कि ये सिर्फ सरमायादारों के एजेंट हैं, उनके इनकम टैक्स बचाते हैं, ये उनको इनकम टैक्स में सहूलतें दिलवाते हैं, दैट्स इट।